60 days strategy to clear your CS exams December attempt। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, मुझे पता है आप हर किसी के मन में एक चीज आ रही होगी, क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि माइंड कंफ्यूज्ड है। कोई बच्चा एक ग्रुप दे रहा है, कोई बोथ ग्रुप्स दे रहा है, कोई न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन जिस भी सिचुएशन में आप हो हर चीज डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, डोंट वरी, बट ये वीडियो देखने से आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर नेक्स्ट 60 डेज ये आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हालांकि मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखा है नीचे, तो आप वहां से भी जाके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है पूरी, ये 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 60 डेज स्ट्रैटेजी आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या होने वाली है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है रिवाइज करने के लिए, बेस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर रिवाइजिंग एनी सब्जेक्ट। ठीक है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, कुछ भी, एक ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड मैं आप लोगों के लिए क्या फ्री बोनस चीजें मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इधर ऑन इंस्टा, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, और आगे क्या आने वाला है, ताकि आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट वे में हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में मोटिवेशन फैक्टर के साथ स्टार्ट करा है, तो मैं यहाँ भी वही करूंगी। जो जितनी मेहनत करेगा और जैसे मेहनत करेगा उसको उसका फल भी वैसे ही मिलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने 60 डेज मेहनत करके स्पेंड करने हैं या फिर इंजॉय करके स्पेंड करने हैं। अभी इंजॉय करोगे बाद में रिग्रेट करोगे, अभी मेहनत कर लोगे बाद में इंजॉय करोगे। और मुझे पता है, देखो अभी जो है अक्टूबर टाइम है, फेस्टिवल मोड है, नहीं करता मन पढ़ने का, बट आपको इस जज्बे के साथ पढ़ाई करनी है कि आपको अपना जो फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट करना है। आपके लिए फेस्टिवल डेट कब है? यस, 25 फरवरी 2025, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उस दिन आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए क्या होगा, फेस्टिवल मोड होगा। तो उस दिन सेलिब्रेट करना खुशी से, कुछ अचीव करके। ठीक है, नाउ सबसे पहले 60 डेज को हमने डिवाइड करा है आपके सिचुएशंस के हिसाब से। लाइक अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप तो बिल्कुल विन विन पोजीशन पे हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी चीज की। सिंगल ग्रुप जो बच्चा दे रहा है, ठीक है, अगर वो ओल्ड सिलेबस में है तो उसके पास 15 डेज है पर सब्जेक्ट। ओल्ड सिलेबस में आपके पास कितने हैं? 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स को आप एक सब्जेक्ट को 15 दिन दोगे, आराम से आपका हो जाएगा। मैं अभी ये भी बताऊंगी कि जो 15 डेज हैं ये पर सब्जेक्ट आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। सोच लो, मतलब आप लोगों के लिए एक एक सिनेरियो को देखते हुए मैं कितना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए कि एक एक चीज का बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। ठीक है, कोई यहाँ पे जर्नल स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट, सिचुएशन बाय सिचुएशन हर एक बच्चे को देखते हुए मैं बना रही हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, प्लीज। सो ओल्ड सिलेबस में 15 डेज पर सब्जेक्ट, और अगर आप न्यू सिलेबस में हो और आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपके पास बेटा कितने दिन है? 20 दिन। अब मैं बताऊंगी ये हाउ टू रिवाइज, बट पहले ये तो जान लो कि आपके पास दिन कितने हैं पर सब्जेक्ट, जो कैलकुलेट करने बहुत जरूरी है। अब अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो दुखी तो आप भी नहीं हो, बट आपको स्मार्टली प्ले करना है। आपको स्मार्टली प्ले करना है। कैसे? देखो, अब आपके पास, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो, ठीक है, और आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो आपके पास 1 वीक लगा लेते हैं, 1 वीक पर सब्जेक्ट आपके पास टाइम है। ठीक है, और अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7 सब्जेक्ट्स इन बोथ द ग्रुप्स, तो आपको 8.5 डेज मिलते हैं पर सब्जेक्ट। 8 डेज हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास गिनती के दिन हैं। अगले 60 दिन जो हैं वो डिवाइड करें अगर हम पर सब्जेक्ट, तो आपके पास इतने दिन निकलते हैं। अब आपको इसको कैसे रिवाइज करना है, आपको इसको कैसे रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब अगर आपके पास 15 डेज या 20 डेज हैं पर सब्जेक्ट, तो आप 2 सब्जेक्ट लोगे। ठीक है, पहले आप 2 सब्जेक्ट्स लोगे, उसमें एक आप इजी पिक करोगे, एक आप टफ पिक करोगे। ठीक है, फर्स्ट जो आपके 15-20 डेज हैं तो उसके भी हाफ कर लो। ठीक है, सपोज 10 डेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 10 डेज में आपको अपना 2 सब्जेक्ट्स का टारगेट इस तरीके से रखना है कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए या 50% रिवीजन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक तो आप पढ़ ही रहे होगे ना। सो 50% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट जो सिनेरियो है उसमें आप क्या करोगे, आप ये प्लस करके रखोगे। आपको रिवाइज करना है फाइनल, एंड प्लस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अगर आपको नहीं भी लेने मॉक टेस्ट, आप कंपनी लॉ का पर सब्जेक्ट ले सकते हो,
2 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इसमें, 2 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आप फॉर्म जो है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके फिल कर सकते हो 2 मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, जो आपको मैं खुद चेक करके दूंगी। तो फायदे का सौदा है, सारे सब्जेक्ट्स के नहीं लेने, आपको लगता है आपका कंपनी लॉ बहुत वीक है तो आप वहां ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूरी जो जर्नी है ना 60 डेज की, इस तरीके से डिवाइड करके रिवाइज करनी है, ठीक है। पर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप न्यू सिलेबस में हो या आप ओल्ड सिलेबस में हो और बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके पास 7 या 8 डेज आपके पास बचते हैं। अब टेक 1 सब्जेक्ट पर वीक, ऑब्वियसली आपके पास इतना ही टाइम है, तो आप क्या करोगे, 3 सिनेरियो में उसको डिवाइड करोगे 50-50 प्लस रिवीजन थ्रू मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है और आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपने कहाँ गलती करी है। जब मैं आपको चेक करके दूंगी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कहाँ गलती करी है, और आपको फाइनल एग्जाम्स में तो भाई क्रैक करना है, तो वहां आप बच सको और गलती ना करो, क्योंकि वहां एक गलती करी तो इसका क्या मतलब है, 6 महीने खराब, ठीक है, और वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। सो 7 to 8 डेज, टेक 1 सब्जेक्ट पर वीक, और आपको इस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जो मैं बात कर रही थी वो क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी मॉड्यूल पिक करनी है। मॉड्यूल हर बच्चे के पास होगी, आप उसमें से पढ़ोगे नहीं, आप उसमें से सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस जो उसके पीछे हर एक चैप्टर के एंड में अगर आप देखोगे तो आपको सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, ताकि देखो एक तो ये भी होता है कि इंस्टीट्यूट देता है, पीछे से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पेपरों में आए हैं बुक के पीछे से, तो आपके पास अगर अभी टाइम है और मैं आपको तरीका बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वाई नॉट, क्यों स्किप करना है, ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको मॉड्यूल के चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको सेल्फ डू क्वेश्चंस करने हैं, एंड प्लस जो उसके चैप्टर्स के बीच में एग्जांपल्स दिए होते हैं या केस स्टडी वाले फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो आपको देखने हैं, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, उससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। फिर जो भी आप टीचर की क्लास ले रहे हो उसकी बुक ही आपको रेफर करनी है, और कोई नई बुक अब मत खरीदना प्लीज, ठीक है। स्कैनर्स आपको लेने ही लेने हैं, लिंक मैंने बायो में दे रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और मॉक टेस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी उसकी पूरी डिटेल आपको मेरे डिस्काउंटेड प्राइस में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, अगर आपको लगता है आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है और वहां आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही, वहां आपको दिक्कत आ रही है, तो आप वहां सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो एनरोल, ठीक है, जो कि आपको चेक करके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करके जैसे इंस्टीट्यूट में देते हैं, मैं खुद देती हूँ, इसलिए मैं लिमिटेड बच्चे ही लेती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट है, यहाँ मैंने 30 स्टूडेंट्स रखे हैं सिर्फ, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की ही मैं कॉपी चेक करके दूंगी, तो जब 30 स्टूडेंट्स मेरे पूरे हो जाएंगे मैं आपको लोगों को रोक दूंगी, ठीक है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ही बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, आप लोगों के लिए है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फ्री बोनस जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अब मिलेगा, और आने वाले टाइम में जब तक आपके एग्जाम्स हैं तब तक आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले ऑडियो रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ, ऑडियो रिवीजन जो ऑडियोज हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत सारी, कम से कम 8 to 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें एजीएम, सेक्शन वाइज एजीएम, टॉपिक वाइज में हर चीज मतलब तरीके से वहां पे अपलोड किया हुआ है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इससे बहुत आराम होता है, ठीक है, आपका मन नहीं है पढ़ने का, लाइट जलाने का, बैठने का अटेंटिव पोजीशन में, तो आप आराम से आंख बंद करके भी रिवाइज कर सकते हो सो मत जाना बस, ठीक है। फिर अमेंडमेंट नोट्स आपको कंपनी लॉ के मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुकी हूँ, और आपको आगे GIGL एंड सो ऑन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको अमेंडमेंट्स मिलती चली जाएंगी, तो मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करो बेटा, ज्वाइन करोगे तब भी फायदा होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। पर सब्जेक्ट भी अगर आपको लेना है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम जस्ट आ चुके हैं। और लास्ट CL रिवीजन जो आपका बैच है, रिवीजन बैच, वो स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला है, यस, जिस दिन फर्स्ट डे नवरात्रों का है उस दिन हम ये स्टार्ट करेंगे। और इसका जो बैच का नाम रखा है ना मैंने, वो क्या है, CS बनने वाला बैच। श्योर आपका रिवीजन इस तरीके से होगा कि आप 80+ तो लाओगे ही लाओगे, प्लस आपका जो भी जो मतलब जो सपना है आपका CS बनने का वो पूरा होगा। कैसे, इसमें मैं जो ओवरऑल मेरी अप्रोच रहती है बेटा वो राइट अप्रोच रहती है, तो जब आप रिवीजन एक सही अप्रोच में करोगे मेरे साथ तो अपने आप ही वो चीजें हर चीज पे इंप्लीमेंट होती चली जाती हैं। एंड सो 30 डेज चैलेंज अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो भाई कर लो, आज आपका डे 9 था, ठीक है, और ज्यादा देर नहीं हुई है। आपको टेलीग्राम पे मेरे सारे डे 1 डे 2 मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो। फर्स्ट डे से आपको चालू करके रखना है, ठीक है,
ये स्टडी अप्रोच टेक्निक को चेंज करने वाली चीज है। अगर आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करोगे तो अपने आप चीजें स्मूथ होती चली जाएंगी और फिर सीएस क्या कुछ भी क्लियर कर सकते हो। दिक्कत होती क्या है बच्चों को, उनको ये नहीं पता होता किस तरीके से पढ़ना है। तो वही मैं इस चैलेंज में आप लोगों को बता रही हूँ। हार्डली 1 मिनट वीडियो है जो आपको देखनी है और फिर अपने स्टडी रूटीन में इंप्लीमेंट करनी है, दैट्स इट। लास्ट स्कैनर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि स्कैनर स्किप मत करना। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अपडेटेड लिंक्स हैं, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव कोई भी ग्रुप दे रहे हो, सबके अवेलेबल हैं। न्यू सिलेबस के अवेलेबल हैं, ओल्ड सिलेबस के आने बंद हो चुके हैं, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो इसलिए टाइम मत वेस्ट करो ओल्ड के पीछे। एक ही अटेम्प्ट आपका लास्ट बचा है, पिछली बार ही लास्ट अटेम्प्ट हो गया था तो मार्केट में आने बंद हो गए ओल्ड सिलेबस के। कहीं कुछ मिल जाए तो बात अलग है, बट ऑल ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो बंद हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अपडेटेड लिंक्स दे रही हूँ। न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर हुआ है, तो आप वहां से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई विचार, कुछ भी आपको परामर्श मुझसे करना हो तो आप इस नंबर पे दूरभाष नहीं करोगे, सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, एंड 24 आवर्स में तो रिप्लाई कर ही देते हैं मोस्टली। सो ये पूरी जो स्ट्रैटेजी है, एक एक चीज बहुत काम की है। आपने अप्लाई करी अपने ऊपर, आपको फायदा होगा, नहीं अप्लाई करी तो किसी आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सो इसको करो, और जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। यूट्यूब पे भी रिविजनरी सीरीज आने वाली हैं कंपनी लॉ की, तो उसको भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और जितने भी ना फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उनके साथ ये चैनल शेयर करो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।